गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे, ठीक होंगे, घर पर भी सभी लोग सही सलामत होंगे। तो हर रोज़ की बातें इस बार भी हाजिर हो गया हूँ अभाज्य संख्याओं को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले क्लास में हमने अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। अ प्राइम नंबर इज विच हैज ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। या आप ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। अ प्राइम नंबर विच हैज डिविजिबल बाय वन and divisible by itself is called as prime number। तो मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया था। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से लेकर कहाँ तक लिखे हैं? 97 तक, ठीक है। और इसमें बहुत प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं जिसको पॉइंट वाइज हम लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, राइट। सेकेंड, आप ध्यान से देखिए, यदि 2 को आप छुपा लेते हैं तो 2 को छुपाने के बाद सभी की सभी संख्याएं विषम हैं, सभी की सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो 2 कैसा है? सम संख्या है। तो लिखेंगे सम अभाज्य, सम अभाज्य संख्या 2 है। इवन प्राइम नंबर इज 2, राइट। आइए, माय फ्रेंड्स, ये 2 यहां पर देखेंगे कि अकेले सम संख्या है, अर्थात केवल और केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं सभी के सभी विषम हैं। तो इसे आप गैर विषम भी बोल सकते हैं। अर्थात यदि आपसे कभी प्रश्न करें कि गैर विषम अभाज्य संख्या, गैर विषम अभाज्य संख्या 2 है, गैर विषम अभाज्य संख्या 2 है, राइट। और क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं? प्रथम 3 क्रमागत, प्रथम 3 क्रमागत नहीं होना चाहिए, प्रथम 3 अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे प्रथम 3 अभाज्य संख्या, प्रथम 3, 1 2 3, 1 2 3, अर्थात 2 3 5, ठीक है। प्रथम 3 अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 3 5। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। 3 5 और 7, जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, लगातार संख्याएं, राइट। आपसे पूछे कि क्रमागत अभाज्य संख्या कौन है, तो क्रमागत अभाज्य संख्या, क्रमागत अभाज्य संख्या, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर ओनली फॉर 3 5 7 बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2 का अंतर चल रहा है। 3 5 7। बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्या है? 97।
तो ये 1 से लेकर 100 तक में 97, यह 2 अंक में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97, राइट। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101, 101, राइट। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहां पर देखने का प्रयास करिए, हमने क्या कहा कि 2 सम संख्या है, बाकी अभाज्य संख्याएं विषम है, बाकी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं 2 को छोड़कर? तो क्या जरूरी है कि जितने भी विषम संख्या हैं अभाज्य संख्या हैं? नहीं, क्योंकि 9 भी क्या है? विषम संख्या, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से आयोग कमीशन प्रश्न बनाता है, ठीक है। एक तरह से कहिए कि पहेलियां टाइप का, जिसको बोला जाता है पजल। तो हम लोग को बहुत ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। ये खास तौर से जो लोग बीएड का पेपर देते हैं एंट्रेंस का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, राइट। हम अब बात करेंगे, जब अभाज्य संख्या हो गया तो हम बात करेंगे भाज्य संख्या। देखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या 2 अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्या होगा? क्या 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर अभाज्य संख्या होगा? क्या 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य संख्या होगा? क्या 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होगा? क्या 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर विषम संख्या होगा? इस तरह से जब भी थ्योरेटिकल टाइप का यदि सवाल बने तो आप तुरंत अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेकर आप तुरंत गुणा करके, भाग करके, गुणनफल करके, अंतर करके, रिजल्ट देखकर आप बता सकते हैं कि सम आने वाला है कि विषम आने वाला है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या 3 है, अभाज्य संख्या 5 है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे तो 5 3 कितना होगा? 8, सम संख्या। यानी कि 3 2 कितना हो गया? 5, सॉरी 3 और प्लस कितना हो गया? 8। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग 8 आया है, तो 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है, राइट। बट 2 और 3 का योग कितना होगा? बताइए। 5, 5 कैसी संख्या है? विषम। अर्थात 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम और विषम दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आपको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल में सवाल करना पड़ता है, ठीक है। आइए हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं संयुक्त संख्या, इसी को बोलते हैं संयुक्त संख्या। हिंदी में बोला जाता है कंपोजिट, इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यदि दोनों को ध्यान देंगे तो कतई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर इसका परिभाषा क्या होता है? A number which has more than 2 factor। हमारे पास ऐसी संख्या हो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, राइट। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, तो स्टार्ट कहां से होगा? 4 से। 4 के बाद क्या आएगा? 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ... राइट।
अब इसमें सवाल ये बनाया जाता है कि प्रथम भाज्य संख्या, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ये स्टार्ट कहां से हुआ है? 4 से। प्रथम भाज्य संख्या 4। फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर यानी प्रथम विषम भाज्य संख्या 9। राइट। सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत होती है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। अब इसमें भी आयुक्त की सोच को पकड़िए। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या 2 भाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होगा? क्या 2 भाज्य संख्याओं का योगफल भाज्य संख्या होगा? क्या 2 भाज्य संख्याओं का अंतर सम संख्या होगा? क्या 2 भाज्य संख्याओं का अंतर विषम संख्या होगा? यानी कुछ भी थ्योरेटिकल टाइप का सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि तुरंत 2-3 भाज्य संख्या लिखकर उसमें गुणा भाग देखकर प्रयास कर लेना चाहिए। ये आपको खुद करना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि हजारों सवाल। ध्यान से आप ये बताइए, क्या एक भाज्य संख्या 8 है और एक भाज्य संख्या 4 है? 8 में 4 से भाग करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है, अभाज्य संख्या है। राइट। इस तरह से आप चेक करके बता सकते हैं, ठीक है, कि 2 भाज्य संख्याओं का गुणनफल, भागफल, अंतर, योगफल, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब आप बता सकते हैं। राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्याओं में 2 प्रकार की संख्याएं आपने देखा। क्या? सम संख्या, विषम संख्या। अब इस सम और विषम में भी आपने क्या देखा? एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। राइट। तो यदि आपसे कोई पूछेगा, ये खास तौर सी टेट के लिए मैं बता रहा हूं, यदि आपसे कोई पूछेगा कि विषम संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, राइट, बात सही है। सम संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बात सही है। भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बात सही है। अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, राइट है। इसका मतलब कि सभी सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में पाए जाते हैं। ठीक है, राइट। आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। माय फ्रेंड्स, यहां पर एक बार ध्यान से देखिएगा कि 4 से हमने भाज्य शुरू किया है और 2 से अभाज्य शुरू किया है, तो 1 क्या है? तो इसके बारे में, 1 के बारे में लिखिए, 1 न तो अभाज्य है और ना ही, 1 न तो अभाज्य है और ना ही। हम आपको अगला वीडियो अपलोड करेंगे, यहाँ तक के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा शिद्दत से पढ़ते रहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको हमेशा ध्यानपूर्वक समझते रहिए, देखते रहिए। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।